कोई स्थिर आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है। नियत चाल से गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। असमान चाल से गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र बनाने के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दूसरा ऋणावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। किसी वस्तु के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, न कि प्रोटॉन। किसी उदासीन पिंड को जब ऋणावेशित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। लेकिन जब धनावेशित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे उसका द्रव्यमान घट जाता है। सजातीय आवेश अर्थात एक तरह के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश यानी अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत के अनुसार आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम संभव आवेश को क्वांटा कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का MKS में मात्रक कूलाम होता है और CGS में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा नाभिकीय बल में से वे दो बल जिनके कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल लगता है वो हैं गुरुत्वीय बल तथा नाभिकीय बल। एक धातु के छोटे पृथक्कीकृत गोलाकार पिंड पर +Q आवेश दिया गया है। गोलाकार पृष्ठ पर आवेश का वितरण है एक समान परंतु पृष्ठ पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल तथा नाभिकीय बल का अनुपात 10⁻42 होता है। कूलाम का नियम, जो केवल बिंदु आवेश तथा स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, जिसके अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर K Q1 Q2 अपान में R², जहाँ K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 होता है। K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 होता है तथा इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर विमा m-1 L-3 T4 A2 होती है। और इस बल पर माध्यम का प्रभाव F मीडियम बराबर F निर्वात बटे K, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और धातु के लिए K बराबर इनफाइनाइट। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माध्यम के परावैद्युतांक K को ε/r से भी प्रदर्शित करते हैं। ε/r बराबर ε/ε0। ε बराबर ε/r इंटू ε0। एप्सिलॉन को माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। इस प्रकार वैद्युत बल F बराबर 1/ε Q1 Q2 अपान में R²। इस प्रकार F मीडियम बराबर F निर्वात बटे ε/r। ε/r को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। वायु में K का मान या ε का मान 1 तथा धातु में ε या K ε/r या K का मान इनफाइनाइट होता है। कूलाम के बलों का सदिश निरूपण स्क्रीन में दिखाया गया है, जहां F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर होता है। कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया यानी तीसरे नियम का पालन करता है। दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल का मान समीप स्थित अन्य आवेशों के मान पर निर्भर नहीं करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल उस पर लगे अलग अलग बलों के सदिशों के योगफल के बराबर होता है। यदि आवेशों के मध्य धात्विक माध्यम रखें तो बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि धातुओं के लिए ε/r या K का मान इनफाइनाइट होता है। विद्युत क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश पर कोई बल आरोपित नहीं करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी विमा L-T-3A-1 होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से बाहर की ओर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर बल F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर
के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होती है, जहाँ K बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। Fg बराबर Fe हो तो Ma बराबर Qe होता है। विद्युत बल रेखाएं। जिस रास्ते से इकाई धनावेश चलता हुआ ऋणावेश के पास पहुंचता है, उस रास्ते को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं तथा कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं और ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। आवेश पर उत्पन्न होने वाली या आवेश पर समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो वहाँ कोई बल रेखाएं नहीं होंगी। बल रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत रूप से प्रारंभ या समाप्त होती हैं। एक विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाती है। इसलिए एक धनावेश बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है।